चल चुकी है, कुछ ही क्षणों में आपके बीच आ रही है। ओम श्री परमात्मनाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। हमारे जीवन के अनुभव का सार तत्व वेद मंत्र, विश्व मंत्र, बीज मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति रघुवंशकुलतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथे पुण्डरीकाक्ष। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाम संकीर्तनम् अस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय पूजनीय कथा प्रेमी कथा रसिक श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और देवतुल्य हमारे भाई साहब हमारे अग्रज अनुज छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को आज कथा का तीसरा दिवस और तीसरे दिन की आखिरी पाली अंतिम पाली आरंभ हो गई। भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हमें भागवत कथा के रसपान का सौभाग्य मिला है। वो भी कहाँ, काली मंदिर के प्रांगण में। जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जो भक्त जो कथा प्रेमी
मन को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में रमाकर कथा का रसपान कर लेगा, उसकी नैया किनारे लग जाएगी, मझधार में डूबने से बच जाएगी, उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्योंकि कलिकाल रूपी समुद्र में कोई नौका है तो उस नौका का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस नाव पर चढ़ के हम किनारे लग सकते हैं। एक ही विकल्प है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। ग्रंथ मतलब जो जीवन के सारे ग्रंथि को खोल दे। हमारे अंदर भी 7 ग्रंथियां हैं जो हमारे 7 ग्रंथि को जागृत कर दे, जो हमारे कुंडलिनी को जागृत कर दे, उसी का नाम है ग्रंथ। आज ऐसी चमत्कारी कथा आपके बीच हो रही है। और गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में महामंत्र कहा गया। कुछ लोगों को भ्रम है कि मंत्र को स्नान ध्यान करके ही जपना चाहिए या बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। लेकिन गायत्री तंत्र एक किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, गायत्री तंत्र। उस किताब में लिखा हुआ है, असुचिर्वा सुचिर्वा अपि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा गायत्री प्रजपे धीमान जापत पाप निवर्तिते। चाहे आप शुद्ध हो, चाहे आप अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप चल रहे हो, यत्र तत्र, जहां तहां, चाहे आप शमशान में हो, चाहे आप भगवान के मंदिर में हो, गायत्री प्रजपे धीमान जापत पाप निवर्तिते। गायत्री को जपो, पाप कटेगा। गायत्री तंत्र में लिखा गया है। दूसरी बात कि हम लोगों को भ्रम है कि हम अशुद्ध हैं तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके कंधे पर लाश होती है, उस समय आप क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है। उस समय आपकी अशुद्धि कहां चली गई? इससे बड़ा अशुद्धि क्या हो सकता है? विचार कीजिए। एक मैया हमसे पूछने आई कि बाबा बताओगे, हनुमान जी का पूजा माताओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हनुमान जी को माताओं को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने इस माता से कहा कि माता जी, हमसे क्यों पूछ रही हो? हनुमान चालीसा से पूछ लो। हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो का मतलब केवल पुरुष ही तो नहीं होता, जो का मतलब स्त्री भी होता है, जो का मतलब शूद्र भी होता है, जो का मतलब ब्राह्मण भी होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान का नाम लेने में, भगवान का पूजा करने में जाति पाति, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान समदर्शी है। जिस तरह से हवा को हम भी लेते हैं, हवा को आप भी लेते हैं। गंगा में हम भी स्नान करते हैं, गंगा में आप भी स्नान करते हैं।
जल का पान हम भी करते हैं, जल का पान आप भी करते हैं, अग्नि का उपयोग हम भी करते हैं, अग्नि का उपयोग आप भी करते हैं। भगवान के द्वारा जितना सारा चीज बनाया गया उस पर कहीं बंधन नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र को अशुद्ध नहीं जपना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। विचारणीय प्रश्न है। हम तो अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं, आप सारे लोग हमारे घर पे हैं, मिल बैठ के हम लोग विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चिंतन मनन कर रहे हैं। तो विचार कीजिए कि जब तक आप अशुद्ध नहीं जपिएगा मंत्र, तब तक शुद्ध कैसे जप लीजिएगा? अशुद्ध से ही शुद्ध होता है। एक छोटा सा बच्चा यदि क्लास में क सीखता है क, तो मास्टर जी मार मार करके उसका कान गर्म करके क सिखवाते हैं। 1000 बार गलती करता है तब उसे क सीखना आता है। और मंत्र तो कठिन है, एक बार में कैसे सही बोलोगे? विचार करो। यहाँ तो सब कुछ सीखना पड़ता है ना, सीख करके हम, इसलिए चिंता मत करना, गलती से डरना मत। जब तक उससे गलती नहीं होगी तब तक सही भी नहीं होगी। दोनों जुड़वा भाई है, रात दिन, गलत सही, छोटा बड़ा, दाता दानी। जब दान लेने वाला नहीं रहेगा तो दानी शब्द हिंदी के डिक्शनरी से खत्म हो जाएगा। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए इस धरती पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। और बिना गलती के तो सही हो ही नहीं सकता। हमारी ही बात लीजिए, जब मैं पहले कथा कहने मंच पर गया होगा कहीं पर, कितना डर लगता होगा विचार कर। धीरे धीरे सीखते सीखते सीख गए। यदि हम उस डर से भाग जाते तो, इसलिए डरिए मत, परिस्थितियों का मुकाबला कीजिए, लड़ने का प्रयास कीजिए, जीत आपकी होगी। इसलिए कि आप ईश्वर के पुत्र हो। जहाजों को पलट दे जो, जहाजों को पलट दे जो, उसे तूफान कहते हैं। और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। डरो मत, मुकाबला करो, संघर्ष करो, मंजिल तक पहुंच जाओ, परमात्मा तेरे साथ है। जो डर गया हो मर गया। मत डरो, मुकाबला करो, मंजिल तक चले जाओगे। ये मत सोचो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम रोजगार कैसे करेंगे, हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये मत सोचो। जेपी अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, देश के राष्ट्रपति, क्या था उनके पास? बहुत गरीब परिवार के थे, मछुआरा के लड़के थे। गिनती की रोटी बनती थी रात में, 2-2 रोटी 4-4 रोटी गिनती की बनती थी। एक दिन माँ का हिस्सा खा गए। बड़ा भाई बोला कि अरे आज तो माँ भूखी रह जाएगी, तूने तो माँ का हिस्सा भी खा लिया। अब्दुल कलाम को उसी दिन चोट लगी और अब्दुल कलाम ने मन में संकल्प कर लिया कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। और पेपर बेचना शुरू कर दिया, 1-1 रुपया कमा करके परिवार को भी चलाया और देश का राष्ट्रपति बन के भी दिखाया, देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाया। तुम क्यों डर रहे हो? बोलो, संघर्ष करो, मुकाबला करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन की लकड़ी सबसे ठंडी होती है, यदि रगड़ हम करेंगे तो उससे भी आग निकाल सकते हैं हम। इसलिए डरो मत, मुकाबला करो। मुकाबला करने में सबसे बड़ा मददगार कौन होगा आपका?
एक साथी की जरूरत चाहिए ना, हिम्मत वाला। बिना शक्ति का कोई शक्तिमान कैसे बनेगा? उस शक्ति को हम आपको बता देते हैं। उस शक्ति का नाम है गायत्री महामंत्र। आप कहेंगे कि आपके कहने से थोड़े मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। तो बड़ा मोबाइल जिसके पास है वो सर्च करें। क्या सर्च करें? जी न्यूज सुधीर चौधरी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। जी न्यूज सुधीर चौधरी गायत्री मंत्र बोलिए ना, अभी सामने आएगा। दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है। पंखा बहुत खरखर कर रहा है, बंद कर दिया। बंद कर दीजिए पंखा। दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है, आप मोबाइल पर सर्च करके देखिए, अभी देखिए। वो दिल्ली एम्स क्या कह रहा है, मेडिकल साइंस दिल्ली, कि यदि तुझे ब्रेन चाहिए, यदि तू अपनी मंजिल पाना चाहता है तो गायत्री मंत्र को जपना शुरू कर दे। दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप उससे प्रतिदिन 5 लाइन गायत्री मंत्र लिखवाइए ना, कितना तो करके देखिए। दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है। इसके बाद यदि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, गायत्री मंत्र चलते फिरते पढ़ के तो देखिए, 30 दिन में रिजल्ट देख लीजिए ना। हम नहीं कहते कि बरसों गायत्री मंत्र जपो, 30 दिन पढ़ के तो देखो। इसी को हमारे महर्षि महाराज जी ने क्या कहा है पदावली में। महाराज जी के शिष्य होंगे महर्षि के, तो पदावली में उन्होंने क्या लिखा है? ध्वनात्मक गायत्री ध्यान अनु से अनुरूप ब्रह्म संग, अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सूरत मिलाई। जो अनु से अनु है, जो सबसे छोटा है परमात्मा, उससे आसानी से मुलाकात करा देगा। कौन? ध्वनात्मक गायत्री ध्यान जो जन करहि सदाई, नेहि दास ताप सो नासो मुक्ति दिशा सो जाई। हमारे महर्षि महाराज जी कह रहे हैं कि जो ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान करेगा प्रतिदिन, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में वैकुंठ का वासी होगा। तो क्या हम गुरु की बात नहीं मानेंगे? गुरु की बात मानो भाई। तुम्हारा गुरु कह रहा है तुमसे कि ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान करो, तेरे सारे पाप कट जाएंगे, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु की बात माननी चाहिए। कुछ कबीरदास के शिष्य यदि हैं, तो कबीरदास जी ने भी गायत्री के बारे में कहा है। आदि गायत्री सुमिर के, आदि गायत्री सुमिर के आवागमन नसाए, सत्यलोक वासा करे, कहे कबीर बुझाए। मेडिकल साइंस भी कह रहा है, सारे संतों का एक मत है कि यदि तुझे मंजिल चाहिए तो तुझे शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए महामंत्र है गायत्री महामंत्र। उसे अपना लो, शक्तिमान बन जाओ, मंजिल तक चले जाओ। इससे सस्ता ब्रेन टॉनिक कहाँ मिलेगा? दुकान में आप ब्रेन टॉनिक खरीदने जाओगे तो पैसा लगेगा। यहाँ फोकट का ब्रेन टॉनिक मिल रहा है आपको, चलते फिरते गायत्री जपो, ब्रेन फास्ट हो जाएगा। इस पर रिसर्च आया है कि एक बार यदि हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो 1,10,000 ध्वनि तरंगे निकलती हैं। वे हमारे पूरे बॉडी को झंकृत कर देता है, सारे पार्ट्स को एक्टिव कर देता है। ब्रेन में एक ज्ञान की नस है। किसी किसी विद्यार्थी की वो जो नस होती है ना, वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, और जब वो विद्यार्थी जपना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, तो जाकर के उस नस पर वो जो तरंग है चोट मारता है,
और चोट मार करके धीरे धीरे उसको एक्टिव कर देता है, चालू कर देता है और ब्रेन फास्ट हो जाता है। गायत्री मंत्र की जितनी विशेषता कही जाए कम है। बहुत समय लगेगा, मैं अति संक्षेप में आपके सामने गायत्री मंत्र को रख रहा हूं। गायत्री मंत्र से और क्या मिलता है मोटे शब्दों में, इस ओम भूर्भुवः स्वः, ओम क्या है? निराकार ब्रह्म का सूचक है ओम, और मौ से ओम बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मिलित रूप को ओम कहा गया है। ओम तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओम कहां कहां है? भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में ओम है। तो तीनों लोकों में ओम है, किस रूप में है? तो नाद के रूप में है, ध्वनि के रूप में है, तरंग के रूप में है। साधक जब उच्च कोटि पर पहुंच जाता है और जो ही मन को शांत करता है, ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है उसे। उस ओम तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो तीनों लोकों में है, गायत्री मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अब गायत्री मंत्र यहां से शुरू होता है, कहां से? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां से गायत्री मंत्र शुरू होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र के जपने से क्या होगा? आपके अंदर जो तमोगुण रूपी राक्षस है, तमोगुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये जो राक्षस है ना, गायत्री मंत्र जपोगे तो आपके अंदर महाकाली रूपी शक्ति प्रकट हो जाएगी और तमोगुण रूपी राक्षस को मार करके खत्म कर देगी। आपका हृदय, आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि, जब आपके अंदर से सारा विकार निकल जाएगा, तो जो ही विकार निकलेगा, आप नहीं भी चाहोगे तो आपके अंदर सारी अच्छाई अपने आप आ जाएगी। जैसे ग्लास में पानी है, जो ही आप पानी को फेंकोगे, बिना प्रयास के उस गिलास में हवा जबरदस्ती घुस जाएगी। तो जो ही आपका शरीर अवगुण से खाली हुआ, सारे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। हमको प्रयास करना है अपने बुराई को हटाने का। अच्छाई के लिए माता जी प्रयास करना नहीं पड़ता, अच्छाई तो अपने आप आ जाएगी। अच्छाई तो हमारे अंदर पहले से है। अच्छाई का मतलब परमात्मा, वो तो पहले से है। उस पर हमने चादर ढक दिया, परमात्मा रूपी शक्ति पर हमने चादर ढक दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का। उस चादर को हटाओ। चादर को हटाओगे, वो आग का अंगारा जो है ना, वो प्रकट हो जाएगा। घूंघट का पट खोल, तुम्हें पिए मिलेंगे। अरे पट तो खोल। मान लीजिए आपका घर है, आपने खिड़की बंद रखी है, सूरज उदय हो चुका है, तो सूरज का प्रकाश तो तभी आपके घर में आएगा जब आप खिड़की खोलोगे। खिड़की को खोल दो ना भाई, उस पर्दा को हटा दो, प्रकाश तो हाजिर है, आपके अंदर आ जाएगा। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने कहा, बाबा तुझे क्या मिल गया? सुबह सुबह लंबी लाइन लग जाती है, सबको आशीर्वाद देते हो, सबका कल्याण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा हमें मिला तो कुछ नहीं है, हमने कुछ फेंक दिया है। आनंद शिष्य थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कुछ फेंका है, आपको कुछ नहीं मिला।
ना ना कुछ नहीं मिला। फेंकने में हमें इतने बरस लग गए, जब तब करके भगवान का नाम लेकर के मैंने फेंकने का काम किया, बुराई को फेंकने का काम किया। अच्छाई तो मेरे अंदर पहले से थी, वो प्रकट हो गई। अब मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। हमें अच्छाई के लिए प्रयास नहीं करना, बुराई को फेंकने के लिए प्रयास करना है। तो भर्गो देवस्य धीमहि, आपके अंदर महालक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। आपको धन धान्य पुत्र पौत्र सब कुछ मिल जाएगा गायत्री मंत्र जपने वाले को। तो भैया जब आपको धन दौलत मिल गया तो थोड़ा समाज कल्याण में भी लगाओ। किसी के बेटी का ब्याह करा दो, कोई गरीब है उसका बीमार है तो इलाज करा दो, गांव में भागवत कथा कराओ, कुआं खोदवा दो, धर्मशाला बनवा दो, समाज हित का काम करो। और जो ही समाज हित का काम करने लगोगे, त्रिपदा गायत्री का अंतिम पद क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम सन्मार्गगामी हो जाओगे, महासरस्वती की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारे अंदर सतोगुण बढ़ जाएगा। जो ही तुम्हारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, तेरा कल्याण ही नहीं महाकल्याण हो जाएगा। और गायत्री मंत्र जपते रह गए तो जाना ही तुम ही हो जाए, उस ओम तक चले जाओगे, क्योंकि उसी ओम के अंश तो तुम हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, वही तो तुम हो जिसकी तुम आराधना करते हो। जिस दिन बूंद पानी का बूंद जिस दिन सागर में मिल गया, उसका बूंद नाम उसी दिन खत्म हो जाएगा, उसका तो नाम सागर हो जाएगा। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, इसीलिए तो महर्षि महाराज जी ने कहा, नहीं बाबा ने कहा, ध्वनात्मक गायत्री ध्याना जो जन करहि सदाई, में ही तासु ताप सो नासो मुक्ति विशास हो जाए। गायत्री पर जितनी बोली जाए कम है। एक दृष्टांत मैं गायत्री पर देता हूं कलयुग का। एक माधवाचार्य थे, मथुरा में 13 वर्ष गायत्री जपा, कष्ट मिटा नहीं, कष्ट ज्यों का त्यों बरकरार रहा। गायत्री मंत्र से विश्वास हट गया। वो एक आयुर्वेद की किताब लिखे हैं, अभी किताब है मार्केट में, आप खरीद सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से, माधव निदान, माधवाचार्य जी की लिखी हुई किताब है माधव निदान। चले गए बनारस, उदास मन, गंगा किनारे टहल रहे थे, शाम का वक्त था। सामने से कपाली आया, अवघड़, बोला क्यों पंडित, क्या बात है, गायत्री मंत्र काम नहीं किया, क्यों उदास हो, दुख नहीं घटा? अब पंडित जी तो सोचे कि लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। देखिए, प्रेत सिद्धि वाले आपके भूतकाल को बता सकते हैं, भविष्य अंदाजा पर बताते हैं। भविष्य बताने की ताकत प्रेत में नहीं होती है। माधवाचार्य ने कहा, हाँ बाबा, गायत्री मंत्र जपा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झूठ मूठ का ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र से सारे पाप कटते हैं। अच्छा, एक मंत्र हम देंगे, तू जपेगा, बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। भूखा बंगाली भात भात, मरता का नहीं करता, दे दो मंत्र। मंत्र ले लिए और कपाली ने उस मंत्र को जपने का सारा विधि बता दिया कि स्मशान घाट में बैठ के ऐसे ऐसे करोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब माधवाचार्य जपने लगे। एक दिन गायत्री मंत्र ही उनका भैरव मंत्र जब सिद्ध हुआ, कपाली का दिया हुआ भैरव मंत्र, तो पीछे से आवाज आई, पंडित जी हम आपके दास हैं,
क्या चाहिए बोलो पंडित, अभी ला के देते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या लोगे बोलो। माधवाचार्य बोले कि सचमुच इसका मंत्र ताकतवर है भाई। बोले कि तुम कौन हो, जरा मेरे सामने आओ। तो पंडित हम तुम्हारे दास हैं, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। माधवाचार्य बोले क्यों सामने नहीं आओगे? अरे पंडित, तूने इतनी गायत्री जप ली है ना कि तेरे आंख में इतनी ताकत आ गई है, इतनी शक्ति आ गई है कि मैं तेरे सामने जाऊंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। माधवाचार्य बोले इतनी शक्ति मेरे आंख में आ गई है? हाँ पंडित। अच्छा ये बताओ कि जब इतनी शक्ति मेरे आंख में आ गई तो हमारी गरीबी क्यों नहीं मिटी, हमारा दुख क्यों नहीं घटा, ये तो बता सकते हो? हाँ पंडित हम बता देंगे। तुम 13 जन्म के महाकुकर्मी थे, महाकुकर्मी। 13 वर्ष तक गायत्री जपी ना तो तुम्हारे 13 जन्मों के पाप खत्म हो गए, अब तो पवित्र हो गया। अच्छा, गायत्री मंत्र से 13 जन्म के पाप कट गए? हाँ पंडित। तू 13 जन्म का कुकर्मी था। पंडित जी बोले कि मेरा काम हो गया, अब आप चले जाओ, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेत चला गया। पंडित जी फिर से मथुरा आए और गायत्री जपना शुरू किया। साल भर के अंदर माधवाचार्य का सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, सारी की सारी मनोकामनाएं माधवाचार्य की पूर्ण हो गई। इसलिए गायत्री मंत्र पहले आपकी धुलाई करता है, बाद में रंगाई करता है। गंदा कपड़ा पतंग कैसे चढ़ेगा बोलिए? तो पहले गायत्री मंत्र आपकी धुलाई करेगा, फिर रंगाई करेगा। एक भजन का आनंद ले, फिर कथा में हम आगे चलते हैं। उसी तरह से तू मेरे सारे पापों को धो डाल और भगवान को प्रणाम करें। प्रातःकालीन जो कथा हुई थी उसमें कथा यहां तक गई थी कि पांडवों ने छोटे से बच्चे परीक्षित को राजा बना करके, उसमें परीक्षित छोटे थे। परीक्षित का असली नाम था राशि के अनुसार विष्णुराज, लेकिन परितः इच्छितः परीक्षितः। वो बच्चा जब बाहर जन्म लिया और बाहर आया, संसार देखा तो चारों तरफ देखने लगा कि माँ के पेट में जो बचाने गया था वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। चारों तरफ देखने के चलते उसका दूसरा नाम परीक्षित पड़ गया। तो परीक्षित को राजा बना करके पांडव हिमालय यात्रा को चले गए कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ, और धीरे धीरे अपने प्राण का त्याग कर दिया। एक दिन परीक्षित अपने बुजुर्ग सैनिकों को साथ लेकर नगर भ्रमण को निकले। रास्ते में क्या देखा? एक गाय आगे आगे रोती हुई जा रही है, उसके पीछे एक बछड़ा है, वो भी रोता हुआ जा रहा है। बछड़ा पूछता है गाय से कि माँ तो इसलिए रो रही है ना कि भगवान तुझे छोड़ के चले गए स्वधाम, जिसके चलते तेरा नाम, तेरे चलते भगवान का नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। वो भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए। या तू इसलिए रो रही है ना कि मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं, क्यों टूट गए? परीक्षित इस लीला को खड़ा होकर देखने लगे। क्या देखा कि एक दुष्ट काला कलूठा हाथ में लाठी लिए दोनों को रपेटता हुआ दौड़ाता हुआ पीछा कर रहा है। परीक्षित ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोला, ठहर जा दुष्ट,
वो काला कलूठा व्यक्ति रुक गया और जाकर के गौ माता से परीक्षित ने कहा कि गौ माता, तुम साक्षात धरणी हो और तुम इसलिए रो रही हो ना कि गोविंद तुझे छोड़ के चले गए। चिंता मत करो, अभी परीक्षित इस धरती पर है। और वृषभ, आप इसलिए रो रहे हो ना कि तेरे 3 पैर टूट गए। किसने आपके तीनों पैर को तोड़ा? तो उस वृषभ ने कहा कि मैं इसका दोषी किसी को नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म की गति है, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य का दोष है, कुछ लोग ग्रह नक्षत्र पर दोष लगाते हैं। देखिए, हम लोग अपने ऊपर कभी दोष लेना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं, ये हमारा स्वभाव है। इतना ही नहीं, जब पति पत्नी में झगड़ा होगा तो पत्नी सारा दोषी पति को बनाएगी और पति सारा दोष पत्नी के ऊपर बढ़ेगा। ये आश्चर्य की बात है। भले गलती हम किए हैं, लेकिन इतना प्रमाण देंगे सच बनने का, राजा हरिश्चंद्र बनने का। उस समय यानी दोनों में कंपटीशन होने लगता है कि नहीं तुम दोषी, तो कहता है तुम दोषी। अरे भैया, कोई एक दोष मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है कि हम लोग अपना दोष नहीं मानते। अब वो बछड़ा बोला कि महाराज, इसका दोष मैं किसी पर नहीं थोपता, इसके कसूरवार कोई नहीं। माता जी लोग आगे बैठी हो, शोरगुल मत करो, ठीक है, फील्ड छोटा पड़ रहा है तो हमें भी दर्द है। कथा सुन आई हो ना, थोड़ा कष्ट से भी कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल शांत रहिए, हमारी नजर सब पर जाती है। आप समझते हो कि हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम सबको देखते हैं, क्योंकि हम तो चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हुए हैं, हम चौकीदारी करते हैं। आप लोग जमींदार हो, जमीन पर बैठे हो, तो भाई चौकीदार की नजर तो चारों तरफ रहेगी, नहीं तो कहीं कोई दुर्घटना घट गई तो। इसीलिए आप लोग शांत रहिए। तो परीक्षित ने कहा कि वृषभ, मैं समझ गया आप कौन हो, आप साक्षात धर्म हो। चिंता मत कीजिए, परीक्षित है, धर्म की रक्षा हो जाएगी इस धरती पर। और काला कलूठा व्यक्ति के पास गए कि दुष्ट तू कौन है, जल्दी बता। चरणों पर गिर गया, और जब चरणों पर गिर गया, प्रणाम करने लगा, तो परीक्षित ने तलवार को म्यान के अंदर डाल दी, क्योंकि शरणागत का रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। और पूछे कि बताओ तुम कौन? बोला कि सरकार हम कलयुग हैं। अरे तू दुष्ट कलयुग है? कली का अर्थ होता है कलह, कलह वाले युग को कलयुग कहते हैं। घर घर में कलह है, सबके घर में कलह है। तू कलयुग मेरे राज्य में क्यों आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे राज्य में आ गया? चल अभी भाग, चला जाए यहाँ से। ये परीक्षित का राज्य है, यहाँ पर कलयुग नहीं ठहर सकता। कलयुग बोला कि सरकार ये बताओ कि सारे वसुंधरा पर तो तुम्हारा राज्य है, हम जाएं तो कहां जाएं? द्वापर बीत चुका है, कहीं रहने के लिए जगह दो। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, अभी कलयुग लगभग 5,500 वर्ष बीता है, इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। रहने के लिए जगह दे दो महाराज। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिया। एक दिया जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां रहना जाता है। जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, कामी पुरुष, वहां जाकर तू वास कर। जहां पर शराब पिया जाता हो, मदिरालय,
वहां पर जाकर तू रह, और जहां पर जीव की हत्या होती हो जा, मैंने तुझे 4 घर दे दिया रहने के लिए। कलयुग हाथ जोड़कर बोला, सरकार जैसा आपने मेरा रूप देखा उस तरह का आपने कमरा दे दिया, लेकिन एक गुण मेरे पास बढ़िया है, वादा करो हम बताएंगे तो एक बढ़िया ड्राइंग रूम दोगे जहां सारे लोग जुटकर हम लोग नाश्ता पानी करेंगे। परीक्षित प्रसन्न थे, बोले कि बोलिए आपके पास बढ़िया गुण कौन है? तो सरकार कलयुग में यदि कोई ध्यान नहीं भी करेगा, सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी, द्वापर में पूजा की प्रधानता थी। तो बोले कि यदि कोई जप नहीं करे, ध्यान नहीं करे, पूजा नहीं करे, केवल भगवान का नाम ले ले कलयुग में, तो उसका उद्धार हो जाएगा। परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले वाह, नाम में इतनी महिमा। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावहि नर पावहि भव था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? वही तो भगवान का लीला का गुणगान कर रहे हैं। अब भगवान परीक्षित खुश प्रसन्न थे और सोने में कलयुग का बास दे दिया। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब सोने में कलयुग का बास है तो हम लोग सोना का गहना कैसे पहने? उसमें तो कलयुग है परीक्षित का दिया हुआ। लेकिन एकादश अध्याय में, भागवत के एकादश अध्याय में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान क्या कहते हैं उद्धव से कि उद्धव, धातुओं में सोना मैं ही हूं। अब देखिए, एक ही किताब है, एक जगह लिखा हुआ है कि सोना हम ही है, और एक जगह लिखा हुआ है कि कलयुग सोना में है। अब किस बात को सही मानोगे? विचार कीजिए। देखिए, भागवत में चिंतन करने के लिए तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन समय का अभाव है। अब इसका निदान तुलसी बाबा ने किया कि संसार में जितने पदार्थ हैं सब दोष गुण से बना हुआ है। रामायण में लिखा है तुलसी बाबा ने, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। प्रकृति में जितने सारे वस्तु हैं सब में दोष और गुण दोनों हैं। तो सोना में कलयुग का वास है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सोना, उसमें भगवान का वास है, और बेईमानी से कमाया हुआ सोना, उसमें कलयुग का वास है। और ठीक है, सोना में कलयुग का वास है तो सोना में भगवान का भी वास है। तो तुलसी बाबा ने एक निर्णय निकाला सोना पहनने का तरीका। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बताया, क्योंकि मैं राम कथा भी कहता हूं। अभी मैं गोड्डा से राम कथा कह के आया 9 दिन का। तो क्या बताया तुलसी बाबा ने कि सोना में कलयुग है, सोना को कैसे पहनो। भोजन में कलयुग है, भोजन को कैसे करो। वस्त्र में कलयुग है तो वस्त्र को कहने कैसे पहनो। इसके लिए तुलसी बाबा ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन करो, भगवान को अर्पित करके करो। सोना पहनो, भगवान को पहना के पहनो। कपड़ा पहनो, भगवान को पहना के पहनो। तो कल दोष मुक्त हो जाएगा, कलयुग वहां से भाग जाएगा। अब सोना में तो परीक्षित ने दे दिया कलयुग का वास। अब एक दिन सोने का मुकुट पहन करके परीक्षित चले शिकार खेलने जंगल में। कुछ लोग कहते हैं जरासंध का मुकुट था, पांडवों ने जीत कर लाया था। अब मुकुट पहन के चले जंगल में, भूख और प्यास सताने लगी परीक्षित को। परीक्षित ने एक कुटिया देखा। वो कुटिया समीक मुनि की थी। श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम समीक मुनि था। परीक्षित ने आवाज लगाई
अरे कुटिया में कोई है, प्यास लगी है, थोड़ा जल चाहिए। समीक मुनि समाधि में थे, ध्यानस्थ थे। कोई आवाज कुटिया से नहीं आई तो राजा को गुस्सा आ गई परीक्षित को, क्योंकि मुकुट पहने थे सोना का। घोड़ा से नीचे उतरे और कुटिया के अंदर घुस गए परीक्षित। क्या देखा कि मुनि ध्यान में है। परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया। ये महात्मा ढोंगी है, सेवा करने के डर से आंख बंद करके बैठा है कि हमें राजा का सेवा करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसे ये पता नहीं है कि राजा भगवान का स्वरूप होता है, राजा की सेवा करनी चाहिए, इसे पता ही नहीं। अब परीक्षित ने सोचा कि पहचान करनी चाहिए कि साधु झूठ मूठ का आंख बंद किया है कि सचमुच का आंख बंद किया। अब चारों तरफ देखा तो क्या देखा, एक झाड़ी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। बाण की टोटी पर उस सांप को उठाया, मरे हुए सांप को, और समीक मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन समीक मुनि ज्यों के त्यों समाधिस्थ रहे, क्योंकि असली समाधि थी और मुनि भी असली थे। सांप को लगा करके परीक्षित वहां से अपने महल को चले गए और समीक मुनि का लड़का कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ। किसी ने कह दिया कि तेरे पिता के गले में तो परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब वो छोटा सा ऋषि कुमार आंखें अंगारे बरसाने लगी, जल में प्रविष्ट कर गया और हाथ में जल लेकर के परीक्षित को घनघोर श्राप दे डाला कि राजा तू अहंकारी हो गया, तेरे पूर्वजों ने संतों की सेवा की है और तू संत का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और सारे बच्चों के साथ आया, अपने पिता के गोद में बैठ करके रोने लगा, बिलख बिलख करके। समीक मुनि की समाधि टूटी। सारे बच्चों ने कहा कि बाबा आपका लड़का तो परीक्षित को मरने का श्राप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, एक धर्मात्मा राजा को तूने मरने का श्राप दे दिया। अरे बेटा तुझसे तो घनघोर अपराध हो गया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए पुत्र। अब इस भारतवर्ष को धर्मात्मा राजा नहीं मिलेंगे, ये भारतवर्ष का आखिरी धर्मात्मा राजा था बेटा, और तूने इसे भी मरने का श्राप दे दिया। अब जितने राजा होंगे बेटा भारतवर्ष में, सभी धर्मनिरपेक्ष होंगे, कोई धर्मात्मा राजा भारतवर्ष को नहीं मिलेगा। तूने तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। कुछ शिष्यों को भेजा कि जाकर के परीक्षित से कह दे कि 7वें दिन से तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपना मुक्ति का उपाय सोच ले परीक्षित। जाकर के शिष्य बोले कि महाराज आपको ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको मरना है, तक्षक डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित अफसोस करने लगे कि ऋषि कुमार ने हमें 7 दिन जीने का अधिकार दे दिया। अरे हम तो अपराधी हैं,
हमें तो अभी मरने का श्राप देना चाहिए, लेकिन जब 7 दिन तक जीने का समय दिया है, इस शरीर को तब 7 दिन रखना ही पड़ेगा। उसी समय परीक्षित अन्न जल का त्याग कर दिया, अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दिया हस्तिनापुर का, और गंगा तट पर चले गए। और जाकर के भगवान के भजन में लीन होने पहुंचे। जो ही सारे ऋषियों को पता चला कि परीक्षित को श्राप लग गया है 7वें दिन मरने का, अब सारे ऋषि वहां पर पहुंच गए गंगा के किनारे, और पहुंच करके राजा के कल्याण का उपाय सोचने लगे सारे ऋषि। राजा ने सारे ऋषियों को देखा तो हाथ जोड़कर विनती की कि ऋषिवर, हम तो आपके अपराधी हैं, हमने आपको अपमानित किया है, आप मेरे कल्याण के लिए आ गए गंगा तट पर। जब आप आ गए तो हम आपसे एक ही प्रश्न करेंगे, पूछना चाहते हैं कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। और ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हम सारे लोगों का है। 7 दिन के अंदर हम सबों को मरना है, सोमवार से रविवार के अंदर। ये 7 दिन परीक्षित, तो 7 दिन के लिए तो हम लोग भी यहाँ हैं, सोमवार से रविवार के अंदर ही तो सब मरेंगे। आश्चर्य लगता है हमें, हमने कितने लोगों को कंधे पर रख करके राम नाम कहते हुए शमशान ले जाकर के फूंक दिया, जला डाला, और पूरी बुनिया खा लिए घर आके, और हम सोचते हैं कि हम तो अमृत पी के आए हैं, हम तो मरेंगे ही। कितना बड़ा आश्चर्य है। अरे भैया, ये संसार तो बदला पर चलता है। तूने जब किसी को फूंका है तो तुझे भी कोई फूंकेगा। तू किसी को शमशान ले गया है तो तुझे भी कोई शमशान ले जाएगा। अपने को क्यों तू समझता है कि हम मरेंगे नहीं? यदि आप सोचते कि हम मरेंगे, इतना झूठ सच आप नहीं करते, नहीं बोलते। यदि आपके अंदर समझ आ जाए इस शरीर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तो हम इतना लूट खसोट नहीं करते। इसलिए सब लोगों से निवेदन मैं करता हूं कि सब लोग प्रतिदिन जब बिछावन छोड़िए तो यही सोचिए कि हम मरे हुए हैं, 4 लोग हमें कंधा देकर शमशान ले जा रहे हैं, अपने आप आधी बुराई छूट जाएगी। हम महामंत्र आपको बता रहे हैं। प्रतिदिन सोचिए, हम भी सोचते हैं कि एक दिन हमें भी जलना है। शमशान घाट पर जाइए तो गौर से जलते हुए चिता को देखिए, किसी तरह से हमें भी लोग जलाएंगे, बहुत सारी बुराइयां आपकी छूट जाएंगी। और हम तो सोचते हैं कि हम अमृत पी के आए हैं, मरेंगे ना। भैया, भगवान नोटिस भेज रहा है, नोटिस को एक्सेप्ट कर। नोटिस को दबाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ स्टेट बैंक नहीं है कि नोटिस दबा दोगे तो कर्जा से मुक्ति हो जाएगी, माफ कर देगा लोन। ये भगवान का नोटिस है। दांत टूट गया तो समझो नोटिस आ गई, बाल पक गया तो समझो नोटिस आ गया, और लड़खड़ाने लगे, डंडा पकड़ लिया तो समझो नोटिस आ गया। बुलाने का ये नोटिस है, इसलिए तैयार रहो चलने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को छुपाते हैं। दांत टूट गया, पत्थर का दांत लगवा लेते हैं कि हम तो अमृत पी के आए हैं। बाल पक गया तो काली मेहंदी खिजाब लगा लेते हैं। चमड़ा झूल गया तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। हम जवान हैं। अरे भैया, नोटिस क्यों छुपाते हो? ये तो तैयारी की नोटिस आ रही है। जाना तो है, जाना तो पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो नोटिस को छुपाने से, बहाना करने से काम चलेगा नहीं। कितनों तुम कुछ करवा लो, डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर लिपापोती करवा लो, ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, एक दिन तो शमशान में जलोगे ही। जब शमशान में जलोगे तो जलने के से पहले कुछ करके तो जाओ। कबीरदास ने कहा था कि दुनिया वालों याद रखना,
जब हमारा जन्म हुआ था तो हम रो रहे थे कि कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, और लोगों में मिठाइयां बंट रही थी कि मेरे घर लड़का का जन्म हुआ। लेकिन जब हम जाएंगे इस धरती को छोड़कर तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, कुछ काम करके जाएंगे, और तुम लोग रोओगे कि एक नेक इंसान धरती से चला गया। तुम रोओगे, याद रखना। तो कुछ वैसा काम तो करो कि पूरा राज्य नहीं रोए, कोई बात नहीं है, पूरा जिला रोए नहीं रोए, कोई बात नहीं है, लेकिन महिनाथपुर के लोग तो जरूर आंसू बहा ले। कितना अच्छा आदमी था, हम लोगों को छोड़ के चला गया। क्यों गलत काम करते हो? मरने के बाद लोग क्या कहेंगे? बढ़िया हुआ महिनाथपुर का भार हल्का हो गया, अच्छा हुआ चला गया, बड़ा दुष्ट था। क्यों ऐसा काम लिखवाना चाहते हो कागज पर? कुछ बढ़िया काम करो, अभी भी वक्त है, बढ़िया काम करोगे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को करना क्या चाहिए? सारे लोग महात्मा चुप हैं, कोई क्या बताएगा? 7 दिन में क्या उपाय बताएगा मुक्ति का? सब चुप, कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी दूर से दिखाई पड़े आते हुए। अब सारे संत महात्मा यही सोच रहे थे कि परीक्षित को कौन सा सूत्र दिया जाए कि 7 दिन में परीक्षित का कल्याण हो जाए। तब तक सुखदेव जी आते दिखाई पड़ गए। ओ सुखदेव जी, व्यास नंदन, उनकी उम्र कितनी है अभी? मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष का उम्र है, और कोई जटाजूट नहीं, यहां तक कि जनेऊ भी नहीं है, कुछ नहीं, अंग धड़ंग, एक लंगोटी तक नहीं है उनके शरीर में। इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। लंगा बाबा कह के बच्चा लोग चिढ़ा रहा है पीछे से। आप कुछ औरतें माताएं उनके रूप की दीवानी हो रही है। अब सारे लोग पीछे चल रहे हैं और सुखदेव जी आगे चल रहे हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? निज लाभ तुष्ट, अपने में आनंदित, प्रसन्न, अपने अंदर रमन करने वाले, निर्ग्रंथा, कोई ग्रंथि उनके अंदर नहीं है, कुछ नहीं। अनिक्षलिंगम, स्त्री पुरुष का भेद ही उनको पता नहीं है। और अंदर में प्रतिक्षण हर समय राधा कृष्ण का जप चल रहा है सुखदेव जी के अंदर, हृदय में 24 घंटा। इसी का नाम है सुमिरन। तुलसी बाबा ने इसी को कहा, कलजु केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसके हृदय में प्रतिक्षण भगवान का सुमिरन हो। स्मरण और चिंतन में फर्क है। स्मरण का अर्थ होता है जो बात हर समय आपके हृदय में याद रहे, जिसका जप हर समय हृदय में होता रहे, उसको भूलने की कोई बात ही नहीं है, उसका नाम स्मरण। और चिंतन, चित्त पर जोर देकर के जो बातें याद की जाए उसे हम चिंतन कहेंगे। अब खुले केस हैं, दिगंबर शरीर है, प्रलंब बाहु, बड़ी बड़ी भुजा है सुखदेव जी की, ललाट एकदम भव्य ललाट है, ललाट चमक रहा है। जो ही परीक्षित के पास आए सुखदेव जी, हजार बरस के महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित को समझते देर नहीं लगी कि कोई विभूति आ गई है, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने तुरंत प्रणाम किया, चरण धोया और बैठाया। बिठा करके अब परीक्षित ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया, आपके स्मरण से तो पाप मुक्त मनुष्य हो जाता है। बाबा, यदि कोई आपका स्मरण कर ले तो पाप मुक्त हो जाता है,
आपके दर्शन का तो कहना ही क्या, आज हम लोगों को आपका दर्शन भी मिल गया और चरणोदक मिल जाए आपका तो पूछना ही क्या। आज तो हमें आपका चरणोदक भी मिल गया और बचनों की गंगा में गोते लगाने को मिल जाए। अभी तो आप बचन की गंगा में ही तो गोते लगा रहे हैं। वक्ता को सुखदेव स्वरूप समझकर ही कथा का रसपान करना चाहिए और उसका पूजन वंदन करना चाहिए, क्योंकि दिखने में कोई और लगता है और बोलने वाला कोई और होता है। वो वक्ता नहीं होता, वो तो साक्षात परमात्मा होते हैं बोलने वाले। हमारी कहाँ विशाल कि विद्वानों का अखाड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण और उस पर हम बोल पाए। अभी तो हम भागवत का क सीख रहे हैं, क बिल्कुल बच्चे की तरफ, एकदम प्रथम क्लास के हम स्टूडेंट हैं भागवत में। आप तो योगियों के परम गुरु हो, परीक्षित कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं बाबा, इजाजत है तो बोलो। सुखदेव बाबा ने कहा कि बोल परीक्षित, क्या पूछना चाहता है। परीक्षित बोले कि मरण धर्मा प्राणी का कल्याण कैसे होगा बता दो। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है बता दो। जीवन में किसका भजन किया जाए बता दो। जीवन का परम कर्तव्य क्या है बता दो। इतने सारे प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कर दिया। सुखदेव बाबा बोले अरे परीक्षित, अभी बैठने की देर नहीं लगी और तूने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ऐसा भी कोई करता है क्या। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया और बोले बाबा मैं जानता हूं कि तू एक जगह कितनी देर ठहरता है। सुखदेव बाबा एक जगह ठहरते थे, जितना देर गाय दूहने में लगता है ना उतनी देर सुखदेव बाबा एक जगह ठहरते थे। इसीलिए परीक्षित बोले कि बाबा हमने जल्दी जल्दी प्रश्न कर दिया, अब तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देके ही जाना पड़ेगा। सुखदेव बाबा बोले कि अरे परीक्षित तू तो बहुत चालाक है। परीक्षित बोले कि बाबा माफ करना, 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आप आ गए हो तो मेरा उद्धार कर दो। सुखदेव बाबा धन्य हो गए। बरिया ने स्ते प्रश्न लोक हितम निपह आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यासु दिशु यम परः। अरे परीक्षित तेरा प्रश्न विश्व के कल्याण के लिए है, तू अपने लिए नहीं पूछा है, सबके लिए पूछा है। इसलिए मैं तुझे बताता हूं, अभागा जीव समझता ही नहीं, दिन भर दूसरों के लिए पैसे कमाता है और रात में खर्राटे मार के सोता है या विषयों में रमन करता रहता है। ये समझता ही नहीं है अपने आप को कि इसका जन्म क्यों हुआ। मंच के पीछे आप लोग मत बोलिए, आप लोगों से निवेदन है मंच के पीछे मत बोलिए, नहीं तो हम क्या करें। कभी आगे से आवाज आती है तो कभी हमारे भाई साहब पीछे बोलते। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे माधव के शरण में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का चिंतन और स्मरण करना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा बाबा मेरे पास तो केवल 7 दिन ही है, अब 7 दिन में हम कथा सुनेंगे कि कीर्तन करेंगे कि चिंतन और स्मरण करेंगे। तो सुखदेव बाबा ने कहा रे परीक्षित 7 दिन कोई कम होते हैं क्या। तुम्हारे वंश में राजा खट्टवान हुए, एक मुहूर्त में अपना कल्याण करा लिया, तेरे पास तो 7 दिन है। अब परीक्षित का भय भाग गया, क्योंकि बढ़िया जो डॉक्टर होते हैं ना, बढ़िया डॉक्टर, भले आपकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई हो, जो ही आप जाओगे ना डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ईमानदार है, जो डॉक्टर पॉकेट मार नहीं है, उसके बारे में हम कहते हैं। नहीं तो आजकल सारे डॉक्टर जल्लाद हो गए, सारा पैसा गरीब का लूट लेते हैं डॉक्टर। लेकिन कुछ ईमानदार डॉक्टर भी हैं,
आप ईमानदार डॉक्टर के पास जाओगे तो जानते हैं क्या कहेंगे, मुस्कुरा करके, अरे बाबा आपको तो कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक हो जाओगे। आधा रोग तो आपका डॉक्टर के बातों से भाग जाएगा। आज जो पॉकेट मार डॉक्टर होगा वो गार्जियन को बगल में बुलाएगा और कान में धीरे से बोलेगा, पेशेंट को सुनाते हुए धीरे से, ताकि पेशेंट भी देख ले, अरे आप तो बढ़िया किए कि अभी लेके आ गए, एक दिन और लेट करते ना तो आपका पेशेंट आपके हाथ नहीं लगता और सारा पैसा आपका ऐंठ लेगा, जमीन बेचवा कर ले लेगा। तो अभी भी बढ़िया डॉक्टर हैं, ये मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर ऐसे हो, लेकिन डॉक्टरों का स्वभाव हो गया है नोट कमाओ। लगता है कि अपने कफन में जेब बना के रखे हैं, मरते समय लेके जाएंगे इस वक्त। भैया कफन में जेब नहीं होती, क्यों दूसरे को ठग रहा है? यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है। कुछ तो सोच, कुछ तो ईमान धर्म ला अपने अंदर। तेरे पास कोई अपना जीवन समर्पित कर रहा है, तू दूजा भगवान धरती का है, तू शैतान क्यों बना है? कुछ तो अपने अंदर रहम ला। तो सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित तेरे पास तो 7 दिन है, क्यों चिंता करता है? और परीक्षित का भय भाग गया। अब परीक्षित को बताए कि सुन, 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। सब लोग अपने लिए याद रखिएगा, केवल परीक्षित की बात नहीं है। कौन कौन 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए हम लोगों को? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूल भगवतो रूपे मन संघार धीयते। यानी सबसे पहले आसन का सिद्धि करो यदि परमात्मा को चाहते हो तो। जैसे देखिए ना, आपका भाई बैठा है, एक आसन पर बैठ गए सो बैठे गए, अब जब कथा खत्म होगी तो आसन टूटेगा, शरीर का कोई होश नहीं, कथा चल रही है। आसन की सिद्धि करो। यदि सबसे पहले ध्यान लगाना है, परमात्मा से मिलन चाहते हो तो सबसे पहला सिद्धि आसन का करो। दूसरा सिद्धि जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करो, क्योंकि श्वास का मन से संबंध है। श्वास भी गर्म हो जाती है जब मन गड़बड़ होता है तो श्वास पर नियंत्रण करो प्राणायाम के द्वारा। कैसे नियंत्रण करोगे? तो आप जब आसन पर बैठ जाइए तो कम से कम लंबी लंबी 2, 4, 5 बार श्वास लीजिए, फेफड़ा में उसको रोकिए और रोक करके जितना देर आप रोक सकते हैं उतना देर रोकिए, फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। कुछ देर तक बिना श्वास का रहिए, कम से कम इस क्रिया को 4-5 बार कीजिए, कम से कम आगे हो सके तो 10-15 बार कीजिए। इससे क्या होगा कि जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है आपके फेफड़ा में, वहां वहां ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाइएगा, फेफड़े की बीमारी दूर भाग जाएगी और आपका ध्यान परमात्मा में लगेगा। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो। जित संगो का मतलब क्या हुआ? मन में यही विचार कर लो कि ना इस संसार में हमारा कोई है, न हम किसी के हैं, क्योंकि ये चला चली का खेला है। कल हो गए, आज हम जाएंगे, इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मन में विश्वास कर लो। और आजकल तो लोग बुढ़ापे का सहारा अपने बेटा में देखते हैं। अरे क्या बेटा में अपनी सहारा देख रहे हो? बुढ़ापे के लिए अपनी व्यवस्था खुद कर लो। इसके बाद इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। नमक रोटी भी मिल गया कोई बात नहीं, नमक नहीं भी मिला कोई बात नहीं, पत्नी कुछ नमक सब्जी में ज्यादा डाल दी कोई बात नहीं, चलो भूल हो गई, माफ कर दो इसको। तो आप लोग थाली फेंक देते हो, इतने जीव चटोरा हो गए हो। अरे आज नमक कम पड़ गया, कोई बात नहीं, चलो क्या हुआ। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। यदि भगवान को प्राप्त करना है, यदि आप चाहते हो कि मेरा ध्यान सही लगे, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये ध्यान का ट्रेनिंग है, भागवत में बताया गया है, इसका हम विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है। अब
कोई गुरु का ध्यान करता है तो गुरु जी का फोटो एक बढ़िया बना के अपने पूजा कक्ष में रखो, यदि आप गुरु के ध्यान करते हो तो। कोई हनुमान जी का ध्यान करता है तो हनुमान जी का फोटो बना के रखो, और खूब बढ़िया से नाखून से लेकर के मुकुट तक देख लो, कितना सुंदर मुकुट है, कितना सुंदर वस्त्र है, कितना सुंदर नाखून है, कितना सुंदर होठ है। फिर आंख बंद करके उसी को देखो। जब मन भागने लगे तो फिर आंख खोल करके उसको देख लो। कुछ लोग कहते हैं ध्यान में आंख नहीं खोलना चाहिए, सही बात है, लेकिन भैया ट्रेनिंग के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। ये तो मंच ट्रेनिंग सेंटर है, हम ट्रेनिंग करने के लिए बता रहे हैं। ध्यान में आंख नहीं खोलना चाहिए, मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए, मंत्र ऐसे बोलो कि दूसरे को सुनाई न पड़े, उसी का नाम है ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर है, यदि यहाँ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ध्यान लगाने के लिए मन बड़ा चंचल है, जब मन भागने लगे तो फिर फोटो को देख लो, फिर आंख बंद करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन उस तस्वीर पर केंद्रित हो गया। अब आपका मन नहीं भागेगा आंख बंद करने पर। इसके बाद अब पूरे चेहरा से शरीर मन को हटाओ, फिर मन को कहाँ लगाओ, तो बिंदु पर मन को लगाओ। और जब मन को बिंदु पर लगाओगे तो उस समय मन एकदम बिंदु पर लग जाएगा। नहीं तो आंख बंद करोगे मन भागेगा, फिर आंख बंद करोगे मन को खींच के लाओगे फिर भागेगा, मन को खींच के लाओगे फिर भागेगा। इसीलिए आपका समय भी बर्बाद चला जाएगा, आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। बड़ा सुंदर ध्यान का विधि बताया। इसके बाद बताया सुखदेव बाबा से परीक्षित ने कहा कि परीक्षित बाबा बताओगे कितने लोग नीचे हैं, कितने लोग ऊपर हैं। तो सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, ये धरती मृत्यु भुवन है, इसके नीचे 7 लोक हैं और ऊपर 7 लोक है। ये 14 भुवनात्मक ये संसार है। बाबा नाम बताओ जरा 7 लोकों का। तो सुखदेव बाबा ने कहा सुन परीक्षित, नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पताल, सबसे नीचे पताल। और ऊपर के 7 लोग भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक और भूलोक। फिर बताया सुखदेव बाबा परीक्षित, ये 4 वर्ण जो है ना, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये चारों वर्ण जो है ना, ये भगवान का ही एक शरीर है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। इसमें कभी भेद मत करना। कुछ लोग कहते हैं शूद्र जो है वो सबसे छोटा है, कुछ ब्राह्मण है सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, किसी महात्मा के माथा को प्रणाम करते हो कि चरण को प्रणाम करते हो? विचार करो। चरण को ना प्रणाम करते हो, उसी शूद्र को ना, और उसी को धो करके चंदामृत लेते हो, घर में छिड़कते हो। इसलिए इस धरती पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई बड़ा छोट कहत अपराध हो, पाप लगेगा किसी को बड़ा छोटा कहोगे तो। इसके बाद सुखदेव बाबा ने कहा जगत को देख करके जगदीश्वर का स्मरण करना चाहिए। और सुखदेव बाबा ने कहा कि जो न निष्काम पूजा करता है उपासना, और न सकाम उपासना करता है, अरे परीक्षित वो जानवर की तरह है, जानवर की तरह। उसके अंदर 4 तरह के जानवर हैं। मनुष्य का शरीर भले वो पा लिया है, यदि भगवान का सकाम उपासना नहीं करता और निष्काम उपासना नहीं करता तो मनुष्य नहीं जानवर है। परीक्षित बोले बाबा कैसे, जरा बताओ। तो बोले कि जो घर में बात बात में झगड़ा करता है, झांव 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 करता है, तो कुत्ते कहते हैं देखो देखो ये हमारे बिरादरी के हैं, इनको मनुष्य का तन तो मिल गया लेकिन ये हमारे बिरादरी के हैं, कुत्ते कहते हैं। इसलिए घर में कभी झांव झांव मत करना, पति पत्नी में कभी झगड़ा मत करना, नहीं तो कुत्ते देख के हंसते हैं। अच्छा बाबा दूसरा जानवर कौन हमारे अंदर है? बोले परीक्षित, किसी भी तरह का धन हो हड़प लो, न जाने कितना बड़ा पेट हमारा हो गया। तो सुअर देख के मुस्कुराता है, देखो देखो ये हमारे बिरादरी के हैं, किसी भी धन को एकदम हड़प लो, खा जा। सुअर ही तो सब कुछ खाता है। कहते हैं कि देखो देखो ये हमारे बिरादरी के हैं।
पहले लोग 4 धन से डरते थे, नानी का धन, पानी का धन, बेईमानी का धन और निहतानी का धन। 4 धन से पहले लोग डरते थे। और अभी कितना बड़ा आपका पेट हो गया, किसी भी तरह का धन हो हड़प लो। अरे पहले लोग झूठ बोलने से डरता था। जब आप लोग किसी को कहते थे कि चलो ना कोर्ट में जरा झूठी गवाही दे दो, तो लोग क्या बोलते थे? हमने सुना है जब हम बच्चा थे, छोटा थे, नाना हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे परिवार पर पड़ेगा, बाल बच्चों पर पड़ेगा। और आज आप लोग क्या कहते हो? झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट कैसे भरेगा? विचार कीजिए, इतना बड़ा पेट हो गया। कोई सुअर कहता है कि देखो देखो मनुष्य के रूप में तुम जन्म ले लिया, लेकिन ये हमारे बिरादरी के हैं। राम राम, छी छी, कुछ तो सोचो। और परीक्षित सुन, जो थोड़ा सा धन पा लिया, थोड़ा सा बल हो गया, 2 अक्षर पढ़ लिया, तो सीना तान के चलता है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम भी नहीं करता है। तो ऊंट कहता है देखो देखो मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन ये हमारे बिरादरी के हैं। चौथे नंबर का जानवर कौन हमारे अंदर है? मिला लेना आप लोगों के अंदर कौन कौन जानवर है। तो चौथे नंबर का जानवर कौन है? तो गधा। आप कहोगे हमारे अंदर गधा भी है। हाँ हाँ, हमारे अंदर गधा है। कहिएगा कैसे? बेटा को पाल दिया, पढ़ा लिखा दिया, नौकरी हो गई, बेटी की भी शादी तूने कर दी, और फिर बुढ़ापे में भी गधा की तरह बोझ लादे हो, परिवार का मालिक बने हो। राम राम, छी छी। क्या ये परिवार जानते हो क्या सर्टिफिकेट देगा? आप गर्दन काट के परिवार के सामने रख दो, बच्चों के सामने रख दो, एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आपने क्या किया है हमारे लिए? कभी तो कुछ नहीं किया। और पत्नी बोलेगी आपको, जिसके लिए आपने जिंदगी भर कमाया, आपने कभी एक अच्छा साड़ी लाके दिया है आज तक? कभी बोलिए। यही मिलता है परिवार से डिग्री। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो धोबी क्या करता है? दरवाजे पर से गधे को लात मार के भगा देता है। वही गति बुढ़ापे में हमारी हो जाती है। तो गधा देख के कहता है देखो देखो बैठे बैठे खास रहा है, ये हमारे बिरादरी का है। अरे जब बाल बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ने लिखने वाला हो जाए, नौकरी मिल जाए जब बच्चे को, तो धीरे धीरे छोटे परिवार से नाता तोड़ो और बड़े परिवार से नाता जोड़ लो। जैसे हम आप लोगों से जोड़ लिया, मैंने जोड़ लिया। कितना घर मेरा हो गया, कितने लोग हमारे हो गए, कितना बड़ा परिवार हमारा हो गया। आप भी बड़े परिवार से नाता जोड़ो। क्यों एक बेटा के चक्कर में पड़े हो कि बेटा कमाएगा तो हम सिंहासन पर रखेंगे? 1000 बेटा के साथ नाता जोड़ लो, 1000 को अपना बेटा बना लो, 1000 को अपना माँ बना लो, 1000 को अपना भाई बना लो। तो गधा देख के मुस्कुराता है कि देखो देखो ये हमारे बिरादरी की है। एक विपिन जी एक छोटा सा भजन दे दीजिए, फिर हम कथा में आगे चलते हैं। परीक्षित ने पूछा कि बाबा जरा बताओ ना कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो सुखदेव बाबा बोले सुन परीक्षित, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि कुमारों को सर्वप्रथम प्रकट किया मानस पुत्र के रूप में। ये भगवान की संकल्प सृष्टि है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों से कहा कि सृष्टि की रचना करो। चारों बच्चों ने कहा बाबा हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। चारों भगवान के भजन के लिए चले गए। ब्रह्मा बाबा को क्रोध आ गई और भृकुटी का भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट हो गए। एक बार बोलिए रुद्र भगवान की। अब रुद्र भगवान को ब्रह्मा बाबा ने कहा बेटा संसार की रचना कर। रुद्र भगवान बोले
कि ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। अब लगे भूत प्रेत की रचना करने। ब्रह्मा बाबा बोले अरे रुक जाओ नहीं तो सारे संसार में भूत प्रेत ही रहेंगे, हमें तो आदमी बनाना है कि धरती पर। रुक गए भोले बाबा, बोले जाइए भगवान का भजन कीजिए। वो तो गनीमत थी कि थोड़े से भूत प्रेत हुए थे, कहीं ज्यादा हो गए रहते तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। भोले बाबा भजन को चले गए। इसके बाद 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। उन 10 ऋषियों का नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषि हैं। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया और छाया से कर्दम को प्रकट किया। एक ब्रह्मा की संकल्प सृष्टि है। बाएं अंग से कन्या को प्रकट किया और दक्षिणे अंग से पुरुष को प्रकट किया। दोनों का नाम हुआ मनु और शत्रुपा। यहीं से मानव सृष्टि आरंभ हुई, मनु शत्रुपा। अब मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटी 2 बेटा। 3 बेटी का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो मनु महाराज सृष्टि का रचना करने के लिए सोचे तो चारों तरफ जल ही जल था। जाकर के ब्रह्मा बाबा को बोले कि ब्रह्मा बाबा हम सृष्टि की रचना कैसे करें। ब्रह्मा बाबा ने बोला क्या दिक्कत है आपको। तो हिरणाक्ष जो है ना वो सृष्टि को चुरा करके समुद्र में लेके चला गया है। अब ब्रह्मा बाबा को आ गई गुस्सा और ब्रह्मा बाबा की छींक आई। छींक से बराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बराह भगवान की। और विकराल रूप बराह भगवान ने धारण किया और समुद्र में छलांग लगा दी। हिरणाक्ष का वध किया और भूदेवी को ला करके स्थापित कर दिया। और अपने शरीर को जो झाड़ा ना तो रोम जो टूटे उससे कुश की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कुश को सबसे पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ में कुश की अंगूठी हम लोग पहनते हैं। कुश भगवान का अवतार माना जाता है। यदि किसी को टोना टोटका हो गया हो, कोई बच्चा आपका ठीक नहीं रहता हो तो कुश के जड़ को पीस करके दही या खीर में मिला के खिला दो। यदि कोई आपके बेटा उटा को कुछ खिलाया होगा तो असर बेअसर हो जाएगा, आप ठीक स्वस्थ हो जाओगे। कुश के जड़ में इतनी ताकत है। अब मनु महाराज ने क्या किया, अपनी देवहूति नाम की जो बेटी थी ना उसका विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। कर्दम ऋषि को भगवान ने वचन दिया था कि कर्दम तू ब्याह करेगा ना तो हम तेरे यहाँ बेटा बन के आएंगे। इसी लोभ से कर्दम ऋषि ने ब्याह कर लिया। 9 बेटियां हो गई कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि जब जंगल तपस्या को जाने लगे तो देवहूति माता ने रोक ली, सरकार ये बेटी है ससुराल चली जाएगी, कम से कम एक बेटा हो जाता। कर्दम को याद आ गया कि भगवान ने कहा है कि कर्दम ब्याह करेगा तो हम तेरे यहाँ बेटा बन के आएंगे। तो कपिल भगवान कर्दम के यहाँ प्रकट हुए अवतार लेकर के। बोलिए कपिल भगवान की। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था हम सारे अवतार को लगभग आपके सामने रख देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी के लिए क्षमा प्रार्थी है, इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे। समय का बंधन है थोड़ा सा, क्योंकि कल हमें शाम में कृष्ण अवतार की कथा कहनी है। कल आपके सामने जगत के पालनहार, जगत के तारणहार भगवान श्री कृष्ण की कथा आएगी, जिसका कृष्ण जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। जिनसे जो सतरे दान स्वरूप जरूर आप लोग लेके आएंगे, क्योंकि दान देना चाहिए। अब देवहूति माता की 10 संतानें हुई कर्दम ऋषि से। अब ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि मेरे पास 10 ऋषि पुत्र हैं और कर्दम जी के पास 9 बेटी हैं, सबका ब्याह हो जाता। तो संजोग था कि नारद जी कहीं घूमने गए थे, 9 लड़के ही थे ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा 9 लड़के को लेके आए और कर्दम ऋषि की 9 बेटी से
अपने 9 बेटों का ब्याह कर दिया और उसी से संसार चला। इसीलिए हम ऋषि पुत्र हैं। यदि आप गोत्र कहते हैं तो गोत्र आप दूसरा कुछ नहीं कहते, अपने पूर्वज का नाम लेते हैं कि हम इसी ऋषि के वंशज हैं, यही आपका गोत्र है। पंडित जी लोग पूछते हैं कि आप गोत्र बताइए, आपका गोत्र क्या है। इसके बाद कपिल भगवान ने अपने माता को 8 अध्याय में उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। और तब देवहूति माता बोली कि बेटा, तेरे उपदेश से हम समझ गए कि कोई चंडाल ही क्यों न हो, यदि भगवान के शरण में चला गया है तो वो संसार का कल्याण कर देगा, अपना भी कल्याण करा लेगा। और यदि कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, ज्ञानी ही क्यों न हो, विद्वान ही क्यों न हो, पोथी शास्त्र पढ़ा हो, यदि उसकी प्रीति भगवान के चरणों से नहीं है तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाएगा, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। इस तरह से कपिल भगवान वहां से उठे और चले गए गंगा सागर में जाकर के समाधि ले ली। तो हम लोग उस दिन मकर संक्रांति में गंगा सागर स्नान को जाते हैं और देवहूति मैया उपदेश सुनने के बाद जल में परिणत हो गई। अब आगे की कथा थोड़ी सी आप सुन ले। मनु महाराज की एक बेटी की बात तो मैंने आपको सुना दी। दूसरी पहली बेटी थी आकुति। आकुति का ब्याह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए, दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। इसीलिए कथा यदि आप सुनते हो तो कुछ दक्षिणा देने का विधान है, इसीलिए आरती घुमा दी जाती है। आप लोगों से कहा जाता है चढ़ावा कुछ लेते आइएगा, ताकि आपने कथा सुनी है, खाता बराबर हो जाएगा, कुछ आप दे दीजिएगा तो, नहीं तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा बहाना लगा देते हैं, इस बहाने कुछ न कुछ आप दीजिए, आपका खाता बराबर हो गया। हमने आपको ज्ञान दिया, आपने उसके बदले कुछ हमें दक्षिणा दे दी। तो कल जन्म उत्सव है, कुछ लेके आएंगे। दूसरी बात कि यज्ञ भगवान से दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह हो गया, बोलिए यज्ञ भगवान की। अब जब सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह किससे हुआ तो दक्ष से हुआ, प्रजापति दक्ष से। और उससे हुई 16 बेटियां, जिससे 13 बेटी से धर्म से विवाह कर दिया गया, एक बेटी का अग्नि से, एक बेटी का पितरगण से, एक बेटी का शंकर से विवाह कर दिया गया। अब शंकर से ब्याह तो हो गया सती का, सबसे छोटी बेटी का, दक्ष की सबसे छोटी बेटी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि अपने पिता के यज्ञ कुंड में जल करके समाप्त हो गई थी। परीक्षित चौंक गए, क्यों बाबा, सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कैसे जाकर के अपने शरीर को त्याग कर दिया, जरा कुछ सुनाओ। तो एक बार की बात है, परीक्षित सुनो। दक्ष को ब्रह्मा बाबा ने प्रजापति घोषित कर दिया और उसके लिए एक आयोजन प्रयाग में रखा गया, सभापति बनने के, प्रजापति बनने के उपलक्ष्य में। अब सारे देवता इकट्ठे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां गए थे। दक्ष जब आया मंच पर, तो कैसे हम मंच पर आते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सारे देवता खड़े हो गए, 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु पर तो नहीं गुस्सा आया, लेकिन शंकर पर गुस्सा आया। ये मेरा दामाद है, इससे मैंने अपनी बिटिया का ब्याह किया है, इसे तो खड़ा होना चाहिए था। और लगा उल्टा पुल्टा बोलने, अयं तु लोकपालानाम यशोघ्नो निपत्रतः। अरे ये जो शंकर है ना, जिस सभा में बैठेगा उस सभा की छवि बिगड़ जाएगी। ये बंदर आंख वाला शंकर बहुत उल्टा पुल्टा शंकर भगवान को बोलने लगा। किसी ने कहा कि भोले बाबा में तुझे आज बुराई दिखाई पड़ रही है, जब भोले बाबा इतने बुरे थे तो तूने अपनी बिटिया का ब्याह इनसे क्यों कर दिया।
तो दक्ष क्या बोला जानते हैं? दक्ष बोला कि हम क्यों अपनी बिटिया का ब्याह इस बंदर आंख वाले शंकर से करते? कहाँ हमारी बेटी मृगलोचनी सती, ये बंदर आंख वाला शंकर, वो तो ब्रह्मा बाबा के कहने से हमने अपनी बेटी का ब्याह शंकर से कर दिया। बड़ा अपशब्द बोलने लगा। नंदी से सहा नहीं गया। नंदी सोचे कि उठ के थोड़ा सा दक्ष को जवाब देते हैं। तो भोले बाबा ने बिठा दिया, बैठ बेटा, ये हमारा ससुराल है, आपस का मामला है, ब्याह के समय हमने गाली नहीं सुनी है, थोड़ी गाली सुन लेने दे। नंदी बैठ गया, लेकिन दक्ष का मुख बंद नहीं हुआ। दक्ष बोलता ही चला गया। शास्त्र में लिखा हुआ है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। हरि और गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संभव हो तो निंदा करने वाले की जीभ खींच लो, संभव नहीं हो तो कान में रुई डाल के हट जाओ। अब तो नंदी दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दे दिया कि यज्ञ में भोले बाबा को कोई भाग ना मिले। अब नंदी को आ गई गुस्सा। नंदी बोला कि अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा। नंदी खड़ा हो गया, तमतमा करके बोला कि रे दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया, अहंकार मिल गया, हमारे भोले बाबा को तूने श्राप दे दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो बड़बड़ कर रहा है ना, तेरा सर बकरे का लग जाए। अब भृगु मुनि यज्ञाचार्य थे, भृगु मुनि ने श्राप दे दिया भोले बाबा के गणों को कि सारे शिव के गण पाखंडी हो जाए। अब शिव के गण ने भी श्राप दे दिया भृगु मुनि को कि तेरे जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। भोले बाबा ने देखा है तो सापा सापी चलने लगा। भाई अपने गणों को लिया और चले गए अपने कैलाश पर। अब भोले बाबा तो वहां से अपने गणों को लेके आ गए कैलाश, और दक्ष ने एक हरिद्वार के कनखल में विशाल यज्ञ किया। उसमें सब देवताओं को निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को पता चला कि उसका पिता यज्ञ कर रहा है, तो सती भोले बाबा से जबरदस्ती, जबकि भोले बाबा ने मना किया सती यज्ञ में मत जाओ, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है, और जब निमंत्रण नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। 4 घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ। लेकिन तुम पिता के हैं इसलिए मत जाओ कि तेरे पिता से हमारी दुश्मनी हो गई है। और भोले बाबा ने उस दिन सारी बात सती को बता दी। सती नहीं मानी, यज्ञ में गई, और भोले बाबा का जब अपमान देखा यज्ञ में कि कहीं यज्ञ में भोले बाबा का अंश ही नहीं है। अब सती को काटो तो खून नहीं कि हम क्या लौट कर जाएंगे तो भोले बाबा से क्या कहेंगे। भोले बाबा जब पूछेंगे कि दक्षायनी आ गई, यज्ञ का हाल बताओ, तो हम किस मुख से कहेंगे कि भोले बाबा यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिला था। और दक्ष को ललकारते हुए कि तुझे दक्ष करने का फल मिलेगा, मेरे पति के द्रोही का खून मेरे शरीर में है, यानी तू मेरे पति का द्रोही है, भले तू मेरा पिता है, इसलिए हम अपने पिता के द्रोही का खून अपने शरीर में नहीं रख सकते। और योग अग्नि प्रकट करके यज्ञशाला में जल के भस्म हो गए। भोले बाबा को नारद जी ने बता दिया। भोले बाबा ने वीरभद्र को प्रकट करके भेजा और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और जब भोले बाबा को ब्रह्मा बाबा मना के यज्ञ में ले गए, तो दक्ष के धर तो था, और सर को वीरभद्र ने मरोड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया था। तो बकरे का सर ससुर को लगा दिए भोले बाबा, और बड़बड़ करके प्रार्थना करने लगा दक्ष। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। इस तरह से सती का शरीर त्यागने की कथा मैंने सुना दी। दूसरे जन्म में सती
हिमालय के यहाँ पैदा हुई, नाम पार्वती हुआ और पार्वती से भोले बाबा का ब्याह हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आप बैठे रहें, अभी आरती होगी, भजन होगा, प्रसाद हमारा वितरण हो रहा है। प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे और कल सुबह समय पर आने का प्रयास करें और संध्याकालीन सत्र में भी समय पर आने का प्रयास करें। धन्यवाद।